समय के साथ लव स्टोरीज में भी बदलाव आता है। पुरानी फिल्मों में अमरीश पुरी नुमा बाप को जब अपनी बेटी के आशिक से पल्ला झाड़ना होता था तो उसके पास दो रास्ते होते थे, बल और लालच। बल यानी अपने गुंडों से उसकी पिटाई करवा देना ताकि वो दोबारा बेटी के करीब ना आए, और दूसरा नोटों से भरा ब्रीफकेस देकर उसे अपनी बेटी की जिंदगी से दूर चले जाने का फरमान सुनाना। जिद्दी आशिक दोनों ही बातें नहीं मानते थे। समय बदला, अब लोग प्रोग्रेसिव हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं, नए ख्यालों के हो गए हैं, बट फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो वो जो टिपिकल हिंदुस्तानी बाप होते थे उनकी सोच बाहर से बदली है, लेकिन अंदर से आज भी वो अपनी बेटी के आशिक को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब वो उनसे छुटकारा पाने के लिए दूसरे रास्ते अपनाते हैं। और ये ऐसी ही एक बाप और लगभग उसी के उम्र के आशिक के बीच की ये कहानी है जिस पर हमारी आज की चर्चा रहेगी। रिव्यू करेंगे फिल्म दे दे प्यार दे 2। फिल्म की शुरुआत फर्स्ट पार्ट की याद दिलाने से होती है, जहां आशीष मेहरा अपनी वाइफ और बच्चों से अपनी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराता है और इसे लेकर परिवार के बीच की खटपट और कॉमेडी देखने को मिली थी। अब बारी थी आयशा की, जहां उसे आशीष को अपने परिवार से मिलाना था। तो इसे एक प्रॉपर सीक्वल फिल्म कह सकते हैं, जहां कहानी वहीं से शुरू होती है जहां फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। अब आशीष से मिलकर आयशा के घर वालों का ऊपरी रिएक्शन और अंदरूनी रिएक्शन बिल्कुल अलग रहते हैं। खुद को प्रोग्रेसिव और एडवांस्ड दिखाने की चाह आयशा के पेरेंट्स यानी माधवन और गौतमी को इस शादी से कोई आपत्ति नहीं होने वाली कंडीशन में रखती है, बट टिपिकल इंडियन पेरेंट्स के नजरिए से वो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे और दोनों को अलग करने के लिए नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं। इसके बाद बहुत सारा ड्रामा, कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी से होते हुए फिल्म एक खूबसूरत क्लाइमेक्स पर आकर खत्म होती है। अब ये क्लाइमेक्स क्या था वो जानने के लिए आपको थिएटर तक जाना होगा, बट आई एम श्योर क्लाइमेक्स एक बड़ा रीजन है कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। फिल्म का स्क्रीन प्ले सधा हुआ है, जहां कॉमेडी पंचेस, वन लाइनर्स और सिचुएशनल कॉमेडी और ड्रामा का मिक्सअप आपको लगातार मनोरंजन करने में कामयाब रहेगा। ऑफ कोर्स सेकंड हाफ में कहानी कॉमेडी से हटके ड्रामेटिक होने लगती है, तब थोड़ी सी मायूसी होती है, बट जल्द ही फिल्म अपने कोर थीम यानी कॉमेडी में वापस आ जाती है। अजय देवगन फिल्म में उम्र दराज लवर का किरदार निभा रहे हैं और कुछ मौकों पर यह किरदार टिपिकल अजय देवगन से अलग फील होता है। अजय देवगन इस रोल में न केवल रियल सी फील देते हैं, बल्कि उनकी कॉमेडी टाइमिंग और एक्सप्रेशंस कमाल के देखने को मिलते हैं। रकुल प्रीत न केवल ब्यूटीफुल लगी हैं, बल्कि लव रंजन ने उनके किरदार के लिए अच्छी राइटिंग भी की है। यानी उनका रोल केवल लव इंटरेस्ट का नहीं है, बल्कि फिल्म की कहानी को ड्रामेटिक बनाने में उनका योगदान रहता है। आर माधवन, भले फिल्म के लीड में अजय और रकुल प्रीत हैं, बट फिल्म की कहानी का मेन फोकस माधवन रहते हैं। लगता है मानो ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी कहानी है। फिल्म में टिपिकल इंडियन फादर और मॉडर्न फादर के बीच पिसते इस किरदार को उन्होंने बेहतरीन निभाया है। ऐसा लगता है मानो इस फिल्म रूपी महफिल को लूट ले जाने का काम वही करते हैं। गौतमी कपूर भी अपने रोल में सटीक लगी हैं। जावेद जाफरी पिछले पार्ट की तरह इस बार भी अजय देवगन के फ्रेंड बने हैं और मिजान जाफरी के साथ उनके रियल रिलेशन यानी बाप बेटे वाले रिलेशन को लेकर भी फिल्म में कॉमेडी क्रिएट की गई है। मिजान का काम भी अच्छा है। फिल्म का म्यूजिक ठीक है, हालांकि गाने फिल्म को थोड़ा सा स्लो करते हैं, बट स्टिल सुनने में वो ठीक ठाक लगते हैं। फिल्म की लिखाई बहुत अच्छी है, एक एक किरदार का सही प्रकार से यूज किया गया है और कम स्क्रीन में भी उसे अपनी प्रेजेंस दिखाने का मौका दिया गया है। फिल्म का डायरेक्शन किया है अंशुल शर्मा ने एंड आई थिंक उनका काम अच्छा है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जरूर है, बट साथ ही साथ ये एक फैमिली एंटरटेनिंग मूवी भी है जो पूरी फैमिली के साथ देखी जा सकती है। क्लीन कॉमेडी है जो कोई ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट नहीं करती। हाँ, कुछ ऐसे सीन्स हैं जिनसे हर कोई इत्तेफाक रखे, ये जरूरी नहीं, तो वो इंडिविजुअल चॉइस पर डिपेंड करती है। हैव अ नाइस डे।